नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, हाल ही के अंदर एक घटना हुई है और ये घटना इस कारण से हुई है कि आप लोग जिस चीज को डिमांड करते हैं, आपके डिमांड इतने बढ़ जाते हैं और इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड रहते हैं कि उसकी पूर्ति करने के अंदर, उसको फिल करने के अंदर बहुत सारी महिलाओं के ऊपर, जो एडल्ट इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। जब भी ये रेप केसेस बढ़ते हैं तो उनके पीछे अगर रूट कॉज पर बात की जाए तो वो व्यक्ति जो है वो पॉर्न या फिर एडल्ट वीडियोस को देखकर इतना ज्यादा अंदर ही अंदर जो है वो घुटता चला जाता है कि वो रेप केसेस के रूप में सामने आते हैं। हाल ही के अंदर घटना एक ऐसी घटी है कि एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली एक एक्ट्रेस उसने जो है सुसाइड किया है। और सुसाइड किन कारणों से किया है, उसकी वजह जो है एक बार हम लोग जान लेते हैं। यूट्यूब पर काफी सारे इंटरव्यूज उनके पड़े हुए हैं। तो ये जो लेडी है वो ये कहती है कि बेसिकली ये मार्केट जो काम करता है वो डिमांड के ऊपर काम करता है, और जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो इतना डिमांड करते हैं और ऐसी डिमांड करते हैं कि उसको फुलफिल करने के लिए इस इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, जो काम करवाने वाले लोग हैं, वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। वो हमारे ऊपर भेड़िए रहते हैं, यानी कि हमको जो है वो नोच खाते हैं ये लोग। और हम लोग पेन किलर्स लेकर, ड्रग्स लेकर जो है वो काम करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है हमको छोड़ते नहीं है। आज जिस एडल्ट इंडस्ट्री की हम लोग एक एक्टर की बात कर रहे हैं जिनका नाम है कैग्नी लिन कार्टर, इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया है और सुसाइड जो है इन्होंने कर लिया है। 36 साल की एज इनकी थी। 2000 के अंदर इसने पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा अपनी मजबूरियों के चलते। फादर नहीं है और जो मां है वो बहुत बीमार रहती थी और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इन्होंने अपने जो यूट्यूब चैनल है ना, कई बार इंटरव्यू दिए कि बोला मेरी स्थिति बहुत इतनी खराब थी कि सुबह और शाम का खाना भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता था। मैं मजबूर थी इस काम को करने के लिए और फिर बाद में मैं परेशान भी हो चुकी थी और 2019 के अंदर मैंने इस काम को छोड़ भी दिया था। और उसके बाद फिर डांस वगैरह करना ये इनका पेशा रहा था, पोल डांस वगैरह करना। और पोल डांस करने के बाद फिर एक पूरा का पूरा वहां का एक सेटअप जो है खरीद लिया था और वहां पर उस बार वगैरह को ये चलाती थी। लेकिन इन्होंने जब सच्चाई को बयां किया कि जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, डेवलप्ड जो नेशंस हैं, उनकी डिमांड बहुत जबरदस्त रहती है। वहां पर एडल्ट जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड, एडल्ट वीडियोस की बहुत डिमांड रहती है और उसके चलते ये भेड़िए जो है वो हमें नोचते हैं, पूरे दिन हमको परेशान करते हैं। लेकिन हम बहुत मजबूर रहते हैं, उस लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, निकल नहीं पाते हैं। हम अपनी मजबूरियों के अंदर जीते हैं। कई बार ड्रग्स लेकर, पेन किलर्स लेकर हम लोग वो काम करते हैं, लेकिन मजबूरी के अंदर वो काम करना पड़ता है। देखिए, इसी चीज को चलते हमने 75 डेज के हार्ड चैलेंज को चलाया था कि कम से कम 75 दिन तक अगर आप इन एडल्ट वीडियो से दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी के अंदर बहुत सुधार होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है कि सर काफी कुछ सुधार हुआ है हमारी लाइफ के अंदर। हम जहां पर फंसे हुए थे दलदल के अंदर, उससे निकल पाए हैं और एक अच्छा जीवन जो है वो सोच पा रहे हैं कि यार हम लोग भी वैसा कर सकते हैं। अब काफी कंसंट्रेशन उनका बढ़ चुका है, क्लियर थिंकिंग उनके पास में आ चुकी है। तो आप जो है उस 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। अब हमारा 25 फरवरी से गोल्डन डेज शुरू हो रहे हैं। 25 जो लास्ट के डेज है, जो 75 डेज थे टोटल, उसको 3 फेजेस के अंदर हमने कन्वर्ट किया था। स्टार्टिंग के जो 25 डेज थे वो रूल्स के ऊपर फोकस थे, फिर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे थे। वो हमारा 25 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और 25 फरवरी को जो सेशन होगा वो हमारा लास्ट फेज का सेशन होगा, जिसमें हम लोग अगले 25 दिन तक ये सीखेंगे कि आप अपनी जो मेमोरी मेथड्स है, डायनेमिक मेमोरी मेथड्स जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और जो आप लाइफ के अंदर एड ऑन करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। और हो सकता है कि 25 दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों का एडिक्शन छूट जाए। इसीलिए आप लास्ट के 25 डेज जो है उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 25 दिन आपके लिए वो गोल्डन एरा होने वाला है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मुगल सल्तनत होती है ना, बहुत सारी सल्तनत होती हैं, उनका एक गोल्डन एरा रहता है, टाइम पीरियड रहता है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था। तो ये हमारे लिए भी है कि लास्ट के 25 डेज हम लोग पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि आपको इस एडिक्शन से बाहर निकाले। तो बेसिकली ये कार्टर, ये जो एक्ट्रेसेस हैं, इन्होंने अपनी स्टोरी को बयां किया कि हम लोग को बहुत परेशान किया जाता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, उन्हीं परेशानियों के चलते, मेंटली डिप्रेशन के चलते
इन्होंने सुसाइड जो है वो किया है, क्योंकि ये कहती है कि मार्केट बेसिकली उन भेड़ियों से भरा पड़ा है, उन लोगों से भरा पड़ा है जो कि बार बार डिमांड बढ़ाते रहते हैं। और खासकर जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, कई एशियन कंट्रीज हैं, उनके द्वारा डिमांड जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आती है। ये मान के चलिए कि एक महिला का कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है तो आप लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। जो लोग एडल्ट वीडियोस को देखते हैं वही तो उस डिमांड को पुल कर रहे हैं, और उनके डिमांड पुल करने के कारण वहीं से फिर सप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, इस चेन को तोड़ना पड़ेगा, और कंट्री के अंदर भी थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो और सख्त करने पड़ेंगे, तब जाकर ये काम जो है वो रुक पाएगा। आप देखिए चाइना के अंदर रिसर्च वर्क के ऊपर ज्यादा काम क्यों होता है, वो बेहतरीन रिसर्च क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका खुद का यूट्यूब है, खुद के वेबसाइट्स हैं, वो खुद के अनुसार चलते हैं। आज अगर अमेरिका को भारत को बर्बाद करना हो, और वो कर भी रहा है, अपने युवाओं को मेन स्ट्रीम से वो हटा रहा है, और यूट्यूब पर जिस तरीके से शॉर्ट्स को वो प्रमोट कर रहा है, इंस्टा पर देखिए आप, फेसबुक पर देखिए, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो कि भारतीय युवाओं के मन मस्तिष्क के अंदर जहर घोलने का काम कर रही है। इसका खामियाजा आगे आने वाले समय में हम लोग को भुगतना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे आज मोबाइल फोन को दिन भर जो है वो देखते रहते हैं, आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि उनके ऊपर पूरी कंट्रोलिंग हमारी खत्म हो जाएगी और वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। कोई भी बात हमारी नहीं मानेंगे और पढ़ाई से तो दूर दूर का नाता हो जाएगा। उस समय अमेरिका जीत जाएगा। जिस समय हमारे बच्चे रिसर्च के अंदर नहीं जाएंगे उस समय यूरोपियन कंट्रीज जीत जाएंगी। जिस समय हमारे यूथ मेन स्ट्रीम से हट जाएगा उस समय बहुत सारे देश जो है वो जीत जाएंगे। उनको लगेगा कि हां, भारत हार गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस एडिक्शन से बाहर निकलिए जितना जल्दी हो सके, और हमारा प्रयास जो है वो आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये जो महिला थी, इन्होंने बहुत परेशान होकर मीडिया के सामने बात कही भी थी कि मेरा शोषण हो रहा है और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। मेरा नहीं, और भी कई लोग हैं जिनका वहां पर शोषण हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इस इंडस्ट्री को, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आप इसके अंदर भागीदार ना बने। आप डिमांड जो है उसको कहीं ना कहीं, डिमांड की जो साइकिल है उसको खत्म कीजिए। ठीक है। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आप लोग इस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हो। और वाकई में मैं आप लोगों से कहता हूं, कोई शर्मा शर्मी की जरूरत नहीं है। जीवन आपका है, संवारना की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहेगी। आप अपने करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, और वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। रियल लाइफ स्टोरीज में बहुत सारी कवर करता हूं, काफी सारे चैलेंजेस आप लोगों के लिए हैं, और टेक्निक्स तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं। एक से बढ़कर एक टेक्निक है, और कोई भी टेक्निक जो है वो आपके ऊपर काम कर सकती है ना। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।